बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफ़िज़ महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज भी मैं इंशाल्लाह इसी किस्म की कोई चीज़, यही टॉपिक है मेरे, तो इसी के मुतालिक मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने, भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें। तो मुझे आज जो टॉपिक मिला जी, वो है जी फाइल सिस्टम का फाइल रजिस्ट्री और इंतकाल क्या है। तो ये टॉपिक मुझे आज से 2-3 दिन पहले एक हमारी बहन है अस्मा शेख, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका भी विज़िट करें। तो उसके बाद मुझे एक टॉपिक दिया हुआ है जी, गुलफराज कुरैशी भाई हैं जी, इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेक्स्ट गुलफराज कुरैशी भाई जो आपने मुझे टॉपिक दिया है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर इनके बाद बारी आएगी जी, हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, इनका नाम है जी एहसान शेख। इन्होंने भी मुझे कमेंट में ही कहा है जी, जिस फ्राइडे का इन्होंने कहा है इंशाल्लाह उसके बारे में मुझे ठीक ठाक मालूमात है, मैं इंशाल्लाह उसका पेमेंट प्लान, उसका सारा आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इनके बाद जो बारी आएगी, हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने आज ही मुझे कहा जी, रिजवान अली महमूद अहमद, इन्होंने मुझे एक सोसाइटी के बारे में कहा है जी। इंशाल्लाह इन्होंने जिस सोसाइटी के बारे में कहा है, मैं उसकी पूरी मालूमात, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, इनके पेमेंट प्लान मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आज जो टॉपिक मुझे दिया है जी, ऑल अबाउट रियल इस्टेट बाय अस्मा शेख, इन बहन ने। तो इनके चैनल को आप विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिस्टम है जो, ये क्या है, रजिस्ट्री और इंतकाल क्या है। तो फाइल का मैं, ये जो फाइल रजिस्ट्री इंतकाल, इनका मैं एक मोटा मोटा टच दूंगा। ज़्यादा गहराई में जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी है, जो कि फिर मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वालों को बोर नहीं करना चाहता। तो मैं आपको मोटा मोटा एक टच दूंगा। फाइल क्या है जी, फाइल एक, जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं जिसकी एडवर्टाइजिंग दी जाती है, तो आप उसको देख के और उसकी एडवर्टाइज देख के तो आप जाते हैं उस जगह पे, उनके ऑफिस में प्लाट लेने के लिए। अभी मौके पे प्लाट रेडी नहीं होते, प्लान रेडी नहीं होता, प्लान यानी नक्शा उसका रेडी नहीं होता। आपको एक फाइल दे दी जाती है, एक पेपर दे दिया जाता है, उस पे आपसे, यानी कि उस पेपर के बिहाव पे आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि फ्यूचर में हम आपको प्लाट देंगे। आपको जो फाइल दी जाती है उसमें आपने डाउन पेमेंट देनी होती है, डाउन पेमेंट के साथ कंफर्मेशन, उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट शुरू करनी होती है। कुछ टाइम थोड़ा सा गुजरता है, अभी जो यहाँ तक आपने इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दी है, इस पेपर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हत्ता कि आप जाते हैं, आपको हर मंथ की एक रसीद दे दी जाती है सोसाइटी की तरफ से, लेकिन ये इतनी मजबूत कानूनी हैसियत नहीं रखते। इसके बाद आप देते हैं, आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, जब लास्ट पे एंड होता है या आपकी 50% पेमेंट कंप्लीट होती है कुछ सोसाइटीज़ में इससे पहले, या इस कुछ सोसाइटी पे 90%, 70%, 80% जिनकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, और साइड पे उस सोसाइटी का वो ब्लॉक, जिस ब्लॉक की आपने फाइल ली हुई है, जिस ब्लॉक में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके प्लान आ जाता है, वो प्लाट रेडी हो जाते हैं, उसका नक्शा बन के आ जाता है। तो अभी साइड पे रेडी हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन नक्शा बन के आ जाता है उस पूरे ब्लॉक का, लेकिन आपने उसी ब्लॉक की फाइल ली हुई है। तो क्योंकि कंप्यूटराइज्ड डाटा है, हर सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट बनाई होती है, जिस नंबर की फाइल आपने ली होती है, आपकी फाइल को एक नंबर लगाया जाता है आपके पेपर को, वो इनके पास कंप्यूटर में भी होता है, सेफ होता है। आपके उस फाइल नंबर के सामने आप कुछ अर्सा बाद जब बैलेटिंग होती है उस किसी भी सोसाइटी के ब्लॉक की, उसमें वो एक सेमिनार भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं, कुछ लोग उसमें जा पाते हैं, कुछ नहीं जा सकते। लेकिन सोसाइटी अपना काम कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटराइज में, अपने कंप्यूटराइज डाटा होता है कंप्यूटर में, आपने जो फाइल ली होगी जिस नंबर की, उस फाइल के सामने जब उन्होंने बैलेटिंग करनी है, आपकी फाइल को स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक, प्लाट नंबर लगा दिया जाता है कि फलां ब्लॉक में, फलां स्ट्रीट में, फलां प्लाट नंबर आपका है। तो वो आप घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं उस सोसाइटी की वेबसाइट में, क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली होती है। लेकिन जब फाइल को प्लाट नंबर लग जाता है, वहाँ तक
इसकी थोड़ी सी इतनी मजबूत कानूनी हैसियत नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक कुछ थोड़ा सा आपको मुतमिन कर दिया जाता है। आप ज़हनी तौर पे मुतमिन हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ाइल को प्लाट नंबर लग गया है, लेकिन अभी भी इसका इतना मजबूत काम आपका नहीं हुआ। इसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाती है इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद, 2 साल बाद, जो उन्होंने टाइम दिया। इसके साथ ही मौके पे प्लाट्स भी रेडी हो जाते हैं। आपको सोसाइटी की मैनेजमेंट की तरफ से कह दिया जाता है, या आप सोसाइटी की मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई है, हमारा जो प्लाट नंबर आपने हमें फाइल पे दिया हुआ है, ये प्लाट की रजिस्ट्री हम हमारे नाम पे करवा दें। या जो टाइम उन्होंने दिया होता है सोसाइटी में ने, उस टाइम पे आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं। यहाँ तक थी ये फाइल। रजिस्ट्री से पहले तक आपके नाम से रजिस्ट्री से पहले तक जो पेपर है आपके पास, वो फाइल है, उसकी कानूनी हैसियत इतनी मजबूत नहीं है और नहीं होती। लेकिन ज़हनी तौर पे आप मुतमिन हो जाते हैं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह फ़लाँ ब्लॉक में, फ़लाँ स्ट्रीट में, फ़लाँ प्लाट नंबर हमारा है। उसके बाद बारी आ जाती है, आपने रजिस्ट्री करवानी है। अब लेने वाले की तरफ से और देने वाले की तरफ से दोनों दोस्तों ने, दोनों इन आदमियों ने, 2 अशखास हैं, इन्होंने 2 स्टाम्प लेने हैं, उसकी फीसेस जमा करवानी है, फ़र्द निकलवाना है, जो ज़मीन बेची है जिस बंदे ने, उसका फ़र्द भी निकलवाना है कि ये किसके नाम है, कितना हदूद, अरबा रकबा, इसके शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, ये सारा मेंशन किया जाता है। स्टाम्प फरोश के पास आप जाते हैं, स्टाम्प पेपर लेते हैं 2, उसमें लेने वाले का भी आईडी लेते हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और देने वाले की भी। एक स्टाम्प फरोश है जो वो तहरीर करता है चीज़ बेचने वाले की तरफ से कि फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ नाम वल्दियत ने, फ़लाँ जगह पे जिसका हदूद रकबा अरबा इतना है, इसके शुमाल में ये है, जनूब में ये है, इसने फ़लाँ ज़मीन फ़लाँ बंदे को बेची है। और उसकी तरफ से वो स्टाम्प फरोश एक तहरीर लिख लेते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या तहरीर लिखनी है, वो उसकी तरफ से लिखी जाती है बेचने वाले की तरफ से कि मैं पूरे होशो हवास में, मैं बगैर किसी दबाव के ये मैं ज़मीन इस बंदे को सेल कर रहा हूँ इतने पैसों के इवज़। ठीक हो गया। नीचे उस बंदे के साइन भी होते हैं, गवाहान के दस्तखत भी होते हैं, जो ले रहा होता है उसके भी आईडी कॉपी का लिखा जाता है नंबर, जो ले रहा होता है। अब उसका स्टाम्प भी, पेपर भी इसी तहरीर के साथ इसी तरह तहरीर किया जाता है कि मैं फ़लाँ बंदे से इतने मालियत के इवज़ ये ज़मीन ले रहा हूँ। एक पूरी तहरीर लिखी जाती है जो इन 2 बंदों के, 2 अशख़ास के दरमियान तय पाई होती है, वो तहरीर लिख दी जाती है इन स्टाम्प पेपर्स पे, लेने वाले के भी और देने वाले के भी। उसके थोड़ी सी इसकी तहरीर जो होती है वो उसका थोड़ा सा खुलासा और होता है, इसका थोड़ा सा और होता है, लेने वाले का और देने वाले का, दोनों के। फिर लास्ट पे दोनों बंदों की आईडी कॉपीज़, नंबर जो होते हैं, और गवाहान के दस्तखत होते हैं, 2 गवाहान के लिखे होते हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी 2 रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं अपने नाम पे, तो उसमें यही प्रोसेस था। ये अब हो गई है रजिस्ट्री। अब जो स्टाम्प पेपर लिए थे आपने, जिनके ऊपर आपने तहरीर करवाई थी, उनको स्टैंप भी होती है स्टाम्प पेपर में, स्टाम्प फरोश की तरफ से। स्टाम्प फरोश अपनी भी स्टैंप लगाता है, और स्टाम्प पेपर के ऊपर वो एक नंबर लगाता है, जो स्टाम्प फरोश अपने रजिस्टर में भी एक नंबर लिखता है, वही नंबर, दोनों के नंबर्स लिख लिए जाते हैं। क्योंकि स्टाम्प फरोश उसी के पास आपने जाना है जो रजिस्टर शुदा स्टाम्प फरोश होते हैं। कुछ वैसे ही बैठे होते हैं स्टाम्प फरोश बेच रहे होते हैं, कुछ स्टाम्प फरोश होते हैं जो रजिस्टर शुदा होते हैं, आपने उनके पास जाना है। उसके बाद यही 2 स्टाम्प पेपर आपने लेके जाने हैं रजिस्ट्रार के पास। बाज़ दफ़ा आपने लग जाना है, बाज़ दफ़ा वही स्टाम्प फरोश आपके रजिस्ट्रेशन भी करवा देता है रजिस्ट्रार के पास ले जाकर। ये दोनों स्टाम्प पेपर आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, आप ये दोनों चेक करवाते हैं, स्टाम्प पेपर अपने साथ जो ज़मीन का फ़र्द था वो भी लेके जाते हैं। वो पहले रजिस्ट्रार है जो बाज़ दफ़ा चेक करते हैं, उनके पास एक बंदा बैठा होता है, क्योंकि अब नादरा का और ये सारा डाटा इनके पास होता है, गिरदावर और रजिस्ट्रार उधर करीब करीब ही होते हैं, वो सारे बाज़ दफ़ा चेक कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं चेक करते। वो डाटा कंप्यूटर में ओपन करते हैं कि फ़लाँ बंदे जिसने बेची है, क्या ये ज़मीन इसी के नाम पे थी। फिर पूछते हैं, अगर ठीक है सारा डाटा, फिर उससे पूछते हैं बेचने वाले के कि आपने पैसे ले लिए हैं
पहले देने वाले जिसने खरीदी है आपने पैसे दे दिए हैं, फिर बेचने जिसने बेची होती है उससे भी पूछते हैं आपने जो तहरीर किया स्टाम्प पेपर में कि इतनी मालियत की बस मैंने ज़मीन बेची, आपने पैसे ले लिए, तो बेचने वाला भी कहता है जी मैंने पैसे इस बंदे से ले लिए हैं। अब वो स्टाम्प पेपर के जो नंबर होते हैं वो रजिस्ट्रार अपने रजिस्ट्रेशन में उसका सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन कर लेता है अपने रजिस्टर में या कंप्यूटराइज डाटे में अपना वो स्टाम्प नंबर रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये हो गई रजिस्ट्री। अब आपकी इस ज़मीन को, आपकी इस प्लाट को कानूनी हैसियत हासिल है, आप किसी भी जगह पे ये चैलेंज कर सकते हैं। इंतकाल वाला रकबा, इंतकाल यानी कि रजिस्ट्री इंतकाल वाला रकबा है, बिल्कुल इजी हो जाता है। यानी इंतकाल मुंतकिल होना, एक बंदे के नाम पे रकबा है वो किसी भी वक्त मुंतकिल कर सकता है, इंतकाल कर सकता है, दूसरे बंदे के नाम पे वो अपना रकबा मुंतकिल कर सकता है। ये इंतकाल होता है, यानी मुंतकिल करना। ये इंतकाल से निकला है मुंतकिल, मुंतकिल से निकला है इंतकाल करना। ये एक बंदा चीज़ बेच रहा है, वो बड़ा इजी सा जाके अपने बयान दे सकता है मैंने इतने पैसों के इवज़ इस बंदे को ज़मीन दी है, तो ये नाम मेरे नाम से मुंतकिल कर दें इस बंदे के नाम पे, तो ये इंतकाल हो गया। ये था जी फाइल, रजिस्ट्री और इंतकाल। अभी अगर गहराई में जाएं तो बहुत सी चीज़ें हैं इनमें, ये मैंने आपको मोटा मोटा टच दिया है। रजिस्ट्री पे फीसिस भी लगती हैं, जब आप स्टाम्प लेके जाते हैं, जब खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हुए पैसे भी लगते हैं जो कि गवर्नमेंट की फीसिस होती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोज़ी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।